रोहतक पुलिस अधीक्षक श्री नरेंद्र बिजानिया सर के नेतृत्व में हमारा पूरा रोहतक पुलिस क्राइम को रोकने में और त्वरित गति से डिटेक्ट करने में लगातार मेहनत कर रहा है। और आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा निगरानी और इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और पुरानी रंजिश के बारे में पता करवाना जिससे शांति का भंग हो सकता है, उसका तेजी भी हमने बढ़ाया है। और इस प्रयास के दौरान हमारा CA2 इंचार्ज जो है, जो मेरे साथ बैठा है, सब इंस्पेक्टर सतीश जी, इनको एक सूचना मिला था कि किसी पार्षद उम्मीदवार की हत्या के प्लान में कोई पुराना क्रिमिनल कुछ लड़कों को एक सफ़ेद रंग की आरा गाड़ी में भेज दिया जिसके पास हथियार भी है, और वो IMT थाना का क्षेत्राधिकार का एरिया में उनका प्रेजेंस है। और इसकी सेंसिटिविटी और इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमारा CA2 टीम ने वहाँ अपना गश्त और उस गाड़ी को आइडेंटिफाई करने की प्रयास शुरू किया। वहाँ गाड़ी का नंबर भी हमारे पास प्राप्त हो चुका था, तो गाड़ी वहाँ दिखा सफ़ेद रंग की आ रहा विथ सेम नंबर प्लेट। तो इनको उसको रोकने का इशारा किया गया, हमारा टीम नीचे उतर के, लेकिन उस गाड़ी रुका नहीं है और उसका तेज़ी बढ़ाया। और इस प्रक्रिया में वो गाड़ी हमारा सरकारी गाड़ी को टक्कर भी मारा, जिसकी वजह से हमारा गाड़ी भी डैमेज हो गया, उनका गाड़ी भी डैमेज हो गया। और उनका गाड़ी डैमेज हो जाने के बाद वो लोग नीचे उतर के हमारा टीम पे फायरिंग करना शुरू किया, जिसका रिज़ल्ट में हमारा इंचार्ज को 2 गोली लगा। बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था और डैमेज नहीं हुआ। और हमारा एक ASI संत कुमार, उनको भी 1 गोली लगा है। और जैसे ही हमारा टीम को गोली लगा है तो इसने अपील किया कि ये पुलिस पार्टी है और सरेंडर होने के लिए, और उसका अपील का रिज़ल्ट कुछ नहीं आया और उनकी तरफ से फायरिंग जारी रखा। तो खुद की सेल्फ डिफेंस में और उनको काबू करने के लिए पहली हवाई फायरिंग हमारा टीम ने किया, और उसके बाद वो प्रयास भी विफल होने के बाद उनको न्यूट्रलाइज करने की नियत से उनकी बिलो द बेल्ट फायरिंग किया और उनको काबू कर लिया। काबू करने के बाद वहाँ 3 लोग मिला है जिसको गोली लगा है, जो हमारे ऊपर फायरिंग कर रहा था। 3 लोगों का नाम है संदीप, नरेश और अनुराग, जिसका भी क्रिमिनल हिस्ट्री है अराउंड कुल मिला के 20-25 मुकदमा है, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, लूट, डकैती, प्रिजनर्स एक्ट, ये सारे शामिल है। वहाँ उनके साथ उनसे हमको 3 वेपन भी रिकवर हुआ। और इस घटना के बारे में IMT थाने में पर्चा दर्ज है और इसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। किस तरह के मामले दर्ज है सर इन लोगों के ऊपर? इसमें 3 लोग है जो हमारा टीम पे फायरिंग किया। एक का नाम है संदीप, दूसरा अनुराग और तीसरा नितिन। इन लोगों के ऊपर अलग अलग धारा में जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, प्रिजनर्स एक्ट, NDPS, लूट, डकैती, ये सारे शामिल है। सर कितने राउंड फायर हुआ? तो उनकी उस तरफ से अराउंड 10-15 राउंड्स फायरिंग हुआ। हमारी तरफ से भी उतने अराउंड 10-12 राउंड्स फायरिंग हुआ, इंक्लूडिंग हवाई फायर से मिला के। सर ये पुलिस ऑफिसर भी इंजर्ड हुए हैं, किसने भेजे थे सर? इसको गैंग से कोई इनका गैंग का किस गैंग से जुड़ा हुआ है, किसने भेजा है, हम जांच कर रहे हैं। लेकिन प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जो मिला है, इसमें एक पुराना क्रिमिनल का नाम आया है। हम पूरा वेरीफाई करने के बाद उनका प्लान क्या था और किस पार्षद के ऊपर प्रयास करने के लिए इनको भेजा है, ये हम सारा वेरीफाई करके इन्वेस्टिगेशन में उसको हम फाइल पे लेके आएंगे। कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ सर? पुलिसकर्मी फॉर्चुनेटली घायल नहीं हुआ, लेकिन हमारा सब इंस्पेक्टर साहब जो है, जो CA2 का इंचार्ज है सतीश जी, इनको 2 गोली लगा है। लेकिन हम ऐसी ऑपरेशन में जब जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, इसलिए गोली लगा नहीं है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट को इनको 2 गोली लगा है। ऐसे संत कुमार जी को भी 1 गोली लगा है। इनके साथ कोई फिरौती का मामला था या कारण क्या है? प्रिलिमिनरी मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमको मिला है, इसमें फिरौती का मामला कुछ नहीं है। हम जैसे मैंने बताया, आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमने पुराना एनमिटी, जो पुराना रंजिश केसेस है, उसमें उसको हम मॉनिटर करना और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया। ये भी उसी कैटेगरी का मामला है, पुराना रंजिश है इनका, और इस बेसिस पे इसने ऐसा प्रयास किया। ये हमारा इन्फॉर्मेशन है, हम वेरीफाई करने के बाद इसको हम फाइल पे लेके आए। तो गाड़ी में हमको 4 लोग मिला है, 3 लोग के साथ 3 वेपन्स रिकवर हुआ। तीनों हमारे ऊपर फायरिंग किया, और एक ड्राइवर भी था जो सरकारी गाड़ी को टक्कर मार के चला गया। उनसे कोई वेपन रिकवरी नहीं है। उम्मीद है आपको कि और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है? तो पूछताछ में जो भी
मतलब ये सारे हम प्रूव करेंगे कि इनको वेपन कैसे मिला, क्या नियत था, किसने भेजा है, और जो भेजा है वो कहाँ बैठा है, ये सारे हम एज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रूव करेंगे। जो कितने वेपन बरामद हुए जो इन लोगों के रडार पे था, हाँ। क्या उसको पुलिस सिक्योरिटी दी गई है क्या? तो जिसको थ्रेट है हम नेचुरली उस थ्रेट को मॉनिटर करते रहेंगे और सिक्योरिटी हम रिव्यू करते रहेंगे। तो ये जो घटना हुआ है इसके बेसिस पे हम उनका थ्रेट लेवल दोबारा एक बार रीअसेस करेंगे और अगर बनता है तो उनका सिक्योरिटी हम बढ़ाएंगे। वो आइडेंटिफाई हुए हैं कि किसके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, किसके मर्डर के लिए आए थे, वो आइडेंटिफाई हुए? हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो आइडेंटिफाइड है, लेकिन बिना वेरिफिकेशन हम बताना भी ठीक नहीं है। तो इतना तो क्लियर था कि किसी व्यक्ति की हत्या के बारे में आया था, तभी तो इनके पास वेपन्स भी था। तो किस क्या प्लान एग्जैक्टली क्या था ये वेरीफाई करने के बाद हम बता सकते हैं। जो किसी टारगेट पार्टी से रिलेटेड था या निर्दलीय कोई बात है? वो हम वेरीफाई करने के बाद ही बता सकते हैं कि पहले किसके ऊपर अटेम्प्ट करने के लिए आए, ये तो हमको कंफर्म होना चाहिए, तो उसके बाद हम बता सकते हैं। सोशल मीडिया पे दो लोगों के नाम चल रहे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, हाँ जी। इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति है, अगर आप क्लियर कर पाएं। नहीं, वहाँ गाड़ी जो आरा गाड़ी में था हमको न्यूट्रलाइज करने के बाद 4 लोग मिला है, जिसमें संदीप, अनुराग, नितिन और नरेश है। नितिन गाड़ी चला रहा था जो सरकारी गाड़ी को टक्कर मार के भागने की प्रयास किया। बाकी 3 लोग पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, तीनों से 3 वेपन मिल गए। जो इंजर्ड हैं क्या उनमें कोई सरकारी मुलाजिम भी है? जो 3 लोग आपने बताया जिनको गोली लगी, नहीं, हम सरकारी कर्मचारी भी है क्या? नहीं, हमारी नॉलेज में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, सारे पब्लिक पर्सन, मतलब सरकारी कर्मचारी कोई नहीं।